आज हम बात करेंगे धर्म गुरु के बारे में। ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो स्वयं को धर्म गुरु साबित करते हैं या बोलते हैं कि हम धर्म गुरु हैं, गुरु हैं। आखिर गुरु कौन है? गुरु वो होता है जो अज्ञान के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश में लाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। अर्थात गुरु तो गोविंद से भी, भगवान से भी बढ़ करके है, देते हैं। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं मेरा ही स्वरूप है। वह आपको अंदर से निडर बना देते हैं। वेद का पहला वाक्य है मनुर्भव, आपको वह मानव बना देते हैं। पूरा जीवन का सुख दुख सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का ही परिणाम है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दुख में भी सुख खोज लेता है और सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति को सुख में भी दुख दिखता है, वह बंधन में जकड़ा हुआ होता है। साधारण सुख दुख सर्दी गर्मी से वह परेशान हो जाएगा, बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वर्तमान भूत और भविष्य तीनों ही देखते हुए संसार में रहो, मगर संसारिक मत बनो। व्यक्ति गुरु के बिना संसारिक हो जाता है और संसार तो दुख का सागर है। यह गुरु के जब सानिध्य में आता है तो यही सुख का सागर हो जाता है। लेकिन हम किसे धर्म गुरु माने? कौन है धर्म गुरु? क्योंकि न जाने कितने ही धर्म गुरु आज सलाखों के पीछे हैं। कुछ तो ऐसे कुंठित धर्म गुरु हैं जो स्वयं को महान तो बताते हैं, लेकिन वह हमेशा आग उगलते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं, राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं। वहीं पे कुछ गुरु प्रेम, करुण, दया, करुणा, पुरुषार्थ और योग, सहयोग और उद्योग सिखा करके जीवन महान बना देते हैं। गुरु एक विचारधारा है, लेकिन यदि उस विचार को आप पकड़ बैठे तो उन्नति रुक जाएगी, दूसरे सारे विचार खराब लगने लगेंगे। तब हमें समझ में आता है कि यह धर्म गुरु सही नहीं है। विचार नदी के तरह होते हैं, जहां कहीं कहीं मोती मिलते हैं। अतः जहां भी हमें ज्ञान मिले वह हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि हम एक धर्म गुरु के सानिध्य में हैं तो किसी दूसरे धर्म गुरु का अनादर करना हमारे अधिकार की बात नहीं है। दूसरे का भी सुनना चाहिए, शायद वहां से भी कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। यदि हमें गीता पसंद है तो जरूर पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में कभी मौका मिले तो कुरान भी देखो, शायद उसमें भी कुछ अच्छाई नजर आ जाए। कुएं का मेढक नहीं बनना है। कुरान से पुराण तक आने में एक सोच की जरूरत है। सभी अच्छे हैं, सारे धर्म ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। गलत यदि कोई है तो वह व्यक्ति विशेष है जो सही को भी गलत ठहराने में समय नहीं लेता है। कहीं भी किसी चार दीवारी में बंद होकर के नहीं रह जाना है। किसी भी धर्म गुरु को पकड़ करके उसी को जीवन का अंतिम गुरु नहीं मानते हैं। जैसे आप प्राइमरी क्लास में पढ़े, सेकेंडरी में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े और प्रोफेशनल लाइफ में भी न जाने कितने ऐसे मेंटर मिले, सभी आपके शिक्षक हो सकते हैं। कॉलेज में यदि शिक्षक मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी स्कूल वाले शिक्षक नहीं थे, वह भी शिक्षक हैं। अतः आप जितना ज्यादा ज्ञान अर्जन करेंगे उतना जीवन में स्वतंत्र होते जाएंगे और परमात्मा के निकट होंगे। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। भक्त तो सेवक है, वह मेरे दिल में रहता है, मैं उसके दिल में रह सकता हूं, लेकिन ज्ञानी साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए हमेशा दिल और दिमाग को खुला रखिए। प्रकृति के जितना पास रहेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर समावेश होगा। यदि कोई ऐसे धर्म गुरु जिनके पास जाने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं होती है, यदि वह ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच वाली बातें सिखाते हैं, यदि वह आपको बताते हैं तुम नीच हो, गरीब हो, दलित हो, कमजोर हो, तो ऐसे गुरु से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ध्यान रखिए, आपको जो कमजोर करे वह आपका धर्म गुरु कभी नहीं हो सकता है।
धर्म गुरु तो वही है जिसके पास जाने के साथ ही आपके दिल में दया, करुणा, प्रेम, मुस्कुराहट, अंदर शक्ति, उन्नति और प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। यूं तो जो कोई नहीं सिखा पाता है, परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती है, समय सब कुछ सिखा देता है और सब कुछ से परिचय करा देता है। जीवन में जिस गुरु के सानिध्य में आंसू आए वह गुरु नहीं है, मुस्कुराहट आए वही गुरु है। इसलिए धर्म गुरु की कमी नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को धर्म गुरु साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन आप शिष्य बन करके बेवकूफ मत बन जाइए। अपने व्यवहार, गुरु का व्यवहार और स्वयं का दिमाग लगा करके आप यह निर्णय कीजिए कि हम इसे धर्म गुरु माने या नहीं। धर्म गुरु होना बहुत जरूरी है। एक मेंटर जीवन में होना जरूरी है जो जीवन जीने की कला सिखा देता है, लेकिन वह ऐसा गुरु ना हो जो आपको नर्क का रास्ता दिखा रहा हो, स्वयं के दो चार पैसे के लालच में, स्वयं के लाभार्थ स्वरूप आपको कुछ भी सिखा देता हो। ऐसे गुरु से जितनी दूरी बना करके रहें उतना अच्छा है। धर्म में परंपराओं का बहुत ज्यादा समावेश हो चुका है। जो परंपरा अमेरिका में या सऊदी अरब में या ऑस्ट्रेलिया में है, वह परंपरा भारत में नहीं लग सकता है। और हम यदि जबरदस्ती उस परंपरा को ढो रहे हैं तो ऐसे धर्म और ऐसे धर्म गुरु की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसे धर्म गुरु से अच्छा है कि सारे धर्म गुरु को हम एक साइड करके हम पहले इंसान बने। वेद का पहला वाक्य, ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार वेद, जिसका पहला वाक्य है मनुर्भव, हम इंसान बन जाए, अपनी सोच बृहद रखें, सकारात्मक सोच रखें, परंपराओं के चलते धर्म को जटिल न बनाएं। धर्म जीवन जीने की कला है, वह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हम उससे जीवन को उन्नत बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। लेकिन जब हम धर्म गुरु के कुएं की तरह मेढक बन जाते हैं, जब उससे के विचार से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि दूसरे सारे विचार, स्थिति में हमें बहुत जरूरी है कि हम उस धर्म गुरु से दूरी बना रखें। जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे को माफ करना सीखिए, क्योंकि गुरु हमेशा आपको माफ करने के लिए सिखाएगा, न कि बदला लेने के लिए। जो गुरु आपको बदला लेने के लिए बताए उससे हमेशा दूरी बनाकर रखिए। समाज में, परिवार में जो आपका सहयोग बढ़ाए, अर्थात आपको जीवन जीने की कला बता दे, समाज में एकता के लिए आपको अग्रसर करे, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करे, वही असली धर्म गुरु है। आप स्वयं में एनर्जेटिक, सफल और सुखी महसूस करें, वही धर्म गुरु है। आप किसी भी धर्म गुरु को यूं ही फॉलो न करें, पहले खुद रियलाइज करें कि हम कहाँ पे हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं और आज के समय में हमारी क्या आवश्यकता है। जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। आप हमेशा खुश रहना सीखें और वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल ला दे, इस तरह का कुछ ज्ञान दे, इस तरह का जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करे। सब कुछ तो हो गया, लेकिन लास्ट में, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान रखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कर्म ही धर्म है।